कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है इसके बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। हम लोगों ने इससे पहले वैद्युत फ्लक्स के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी ले ली थी। आज हम लोग गॉस की प्रमेय पढ़ने वाले हैं। गॉस की प्रमेय क्या होती है और गॉस की प्रमेय का निगमन, हम ये दोनों चीज़ें आज खत्म करने वाले हैं। ठीक है ना? गॉस की प्रमेय क्या होती है और गॉस की प्रमेय का प्रूफ, ठीक है ना, डेरिवेशन समझो। गॉस भाई साहब थे, इनका नाम था क्रिस्टियानो गॉस। मतलब गॉस भाई साहब ने अपनी एक नियम दिया था। गॉस भाई साहब ने अपना नियम क्या दिया था उसको हम लोग सीखने वाले हैं। सीखो ध्यान से क्या होता है। देखिए इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी बंद पृष्ठ ले लो, कोई भी क्या ले लो, बंद पृष्ठ। अब गॉस का प्रमेय के लिए इन्होंने बताया था कि कोई भी क्या होना चाहिए, आपका एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। कैसा भी हो, कैसा भी हो, ऐसा हो टेढ़ी मेढ़ी आकृति, गोलाकार हो, बेलनाकार हो, घनाकार हो, मतलब कुल मिलाकर क्या होनी चाहिए, चारों तरफ से बंद होनी चाहिए। अगर चारों तरफ से वो बंद है तो वहाँ पर ही गॉस की प्रमेय काम करती है। सुनो, गॉस भाई साहब ने क्या बताया था, किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश, किसी बंद पृष्ठ के भीतर तो आवेश हो गई होगा। सुनो क्या लिखा, बोला उन्होंने, क्या बताया था, डिफाइन कैसे किया था समझो। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, उसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस की प्रमेय कहते हैं। दोबारा समझो, उन्होंने क्या बताया था, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, उसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस की प्रमेय कहते हैं। समझो, हम गॉस की प्रमेय लिखने वाले हैं, इसको साफ करता हूं, देखिएगा गॉस की प्रमेय को। इसकी परिभाषा डेफिनेशन में तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, फिर बाद में करते हैं, निगमन इसका करेंगे। सबसे पहले हम लोग गॉस की प्रमेय को लिखने वाले हैं। समझिए तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, समझो। किसी, साथ साथ लिख सकते, लिखना चाहो तो, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित या उसके भीतर उपस्थित, ऐसे बोल सकते हैं, उसके भीतर उपस्थित, इसके भीतर उपस्थित, इसके भीतर उपस्थित आवेश का, आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है, उसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? गॉस की प्रमेय कहते हैं। दोबारा समझेंगे, प्रमेय कहते हैं। दोबारा समझो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें उसके भीतर उपस्थित, उसके भीतर उपस्थित आवेश का, उसके भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, उसे गॉस की प्रमेय कहते हैं।
समझ में आया? क्लियर? अच्छा, फॉर्मूला बता चुका हूँ। इसके भीतर उपस्थित आवेश, इसके भीतर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसके भीतर उपस्थित आवेश का कितना होता है बेटा? 1/ε0 गुना होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉस की प्रमेय कहते हैं। बोलो क्लियर? इतना लिखिए। फिर हम इसका करने वाले हैं निगमन। क्या करने वाले हैं? निगमन। जल्दी लिखो फटाफट। देखिए, हम अब इस गॉस की प्रमेय का निगमन करने वाले हैं। क्या है? ध्यान से समझो। हमें गॉस की प्रमेय का निगमन करना है तो हमें चाहिए एक बंद पृष्ठ। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्या है? बंद पृष्ठ। टेढ़ी मेढ़ी कैसी आकृति भी ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक बंद पृष्ठ। मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है? केंद्र O, जिस पर आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अच्छा, इसका हम एक छोटा सा खंड ले लेते हैं। इस पृष्ठ का हम लोग क्या लेते हैं? एक छोटा सा खंड। इसकी त्रिज्या मैं कितनी मान लेता हूँ? स्मॉल r, या इसकी दूरी कितनी मान लेते हो आप? स्मॉल r मान लेते हो। समझो, इसका छोटा सा खंड लेते हैं। ये इसका क्या है? बहुत छोटा सा खंड। क्या है इसका? छोटा सा खंड। क्या है? छोटा सा खंड, जिसका क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ कितना है? छोटा सा है, इसलिए क्या मान लेते हो? डी। क्लियर बात? छोटा सा खंड है तो इसका क्षेत्रफल कितना है? छोटा सा ही होगा, जिसका नाम क्या है? डी। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे समझेंगे, आगे समझते हैं। समझो, मान लेता हूँ छोटा सा पृष्ठ है तो यहाँ पर जो घनकोण बनेगा बेटा, क्या बनेगा? घनकोण। वो भी छोटा सा बनना है। बिल्कुल बढ़िया। कितना बनेगा बेटा? डी ओमेगा। कितना बनेगा बेटा? डी ओमेगा। तो घनकोण को हम लिखते हैं ओमेगा से। छोटा सा बन रहा है तो इसीलिए क्या लिखेंगे? डी ओमेगा से। किससे लिखेंगे? डी ओमेगा से। ध्यान से देखना। अच्छा, समझो, ये प्लस का आवेश है। प्लस के आवेश के कारण मान लेता हूँ, मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल सदिश। नहीं है तो समझो, किसी भी पृष्ठ के तल के लंबवत खींचे गए सदिश को, किसी भी पृष्ठ के तल के लंबवत खींचे गए सदिश को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश। इसका तल ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा। क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही होगा ना? बहुत बढ़िया। तो इसके लंबवत होगा, ये आपका क्षेत्रफल सदिश है, जिसका नाम क्या है बेटा? ई। क्या नाम है? ई। बहुत बढ़िया। सॉरी, क्षेत्रफल सदिश है बेटा, इसका नाम क्या है? ए, वेक्टर ए। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। ये प्लस का आवेश है। प्लस के आवेश के कारण तीव्रता हमेशा कहाँ होती है? बाहर की तरफ होती है। जिसको नहीं पता हो वो चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आए। मैंने वहाँ ये पूरी तीव्रताओं के बारे में पूरा बता रखा है, क्या होती है, कैसे होती है। क्लियर? तो यहाँ पे समझने वाले हैं कि अगर प्लस का आवेश है तो तीव्रता कहाँ होगी? बाहर की तरफ होगी। क्लियर है? पहले बताओ। बहुत बढ़िया। चित्र बना लिया। इसका माना लिखेंगे। माना तो आप लिख सकते हो, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। ठीक है ना? माना को ले मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ, आराम आराम से बोल रहा हूँ, आप समझिए कैसे लिखना। माना, माना एक गॉसियन पृष्ठ। माना एक गॉसियन पृष्ठ। लिखो आराम से। माना एक गॉसियन पृष्ठ जिसका अति सूक्ष्म खंड माना जाएगा, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल, माना जिसका अति सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए है। कितना है? डीए है। जिसके द्वारा केंद्र पर, जिसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक घनकोण डी ओमेगा है। कितना है बेटा? आंतरिक कोण डी ओमेगा है। क्लियर बात है? बहुत बढ़िया। माना इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। माना इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। तथा केंद्र O पर, तथा केंद्र O पर कोई Q आवेश रखा हुआ है। Q आवेश रखा हुआ है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A है। तथा क्षेत्रफल सदिश क्या है? वेक्टर A है। बोलो क्लियर? समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। अब मैं इसको निगमन करने वाला हूँ। ध्यान से सुनो, बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसान भी देखेंगे।
अच्छा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है वैद्युत फ्लक्स के बारे में, सब लोगों ने पढ़ाई होगा बेटा वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, है ना। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझो क्या होता है बेटा। फाई बराबर, फॉर्मूला बता चुका हूँ, ई ए कॉस थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है पहले, बहुत ही ध्यान से पढ़ा हो, समझ ये फॉर्मूला पढ़ा है। लेकिन हम छोटे से क्षेत्रफल से निकालने वाले हैं। किससे निकालने वाले हैं बेटा? छोटे से खंड से निकालने वाले हैं, और बहुत आसानी से निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, देखो माना अति सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए द्वारा उत्पन्न हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ जाना, वैद्युत फ्लक्स। हाँ जी साहब, कितना होगा भाई? छोटा सा है तो फ्लक्स भी कितना होगा? छोटा सा ही होगा। सिंपल कहानी है, छोटा सा ही होने वाला है। बहुत बढ़िया, देखते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, फाई की जगह क्या लगाओगे? डी फाई। बहुत बढ़िया, ई का काम यहाँ ई कर रहा है। बहुत बढ़िया। क्षेत्रफल कितना है? छोटा सा है, जिसका नाम क्या है? डी ए। और कॉज क्या है बेटा? थीटा। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई सबको? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है सबको? यहाँ तक समझ में आया सबको? अच्छा, चित्र मैं थोड़ा साफ कर लूँ। चित्र बना लिया होगा आप लोगों ने, है ना। चित्र मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, क्योंकि जगह नहीं है, इधर लिखूँगा मैं, है। देखो ध्यान से कर देता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं लिख देता हूँ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होता है? R² होता है ना बेटा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², सबको पता है। तो यहाँ पर लगाइए E की जगह, तो क्या निकल के आया? D5 बराबर ई का मान लगाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और R², और यहाँ चल रहा है DA cos थीटा। इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई होगी। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, ध्यान से देखते रहना। D5 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा ऊपर Q, ऐसा लिख लो। इसको DA cos थीटा एक साथ लिख दो, बटे में क्या है? R² लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा है तो मैं लिख देता हूँ। घनकोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या। पढ़ा है कि नहीं? त्रिज्या का होल, सबने पढ़ा होगा ये। अच्छा, घनकोण को हम लिखते हैं, यहाँ पर मैंने बोला है डी ओमेगा से, चित्र में बोला था ना, समझ जाइए। घनकोण कितना है? डी ओमेगा। क्षेत्रफल आपके सामने है, DA cos थीटा डिवाइडेड बाई आर कितना है बेटा? आर ही है। तो इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो? डी ओमेगा लिख सकते हो ना? बोलो। बहुत बढ़िया, लगाइए साहब। तो D5 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसकी जगह आ गया डी ओमेगा। क्लियर है? अब ये छोटा सा क्या निकल के आया है? फ्लक्स। क्या निकल के आया है? छोटा सा फ्लक्स। लेकिन हमें क्या निकालना है? उस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला क्या निकालना है? फ्लक्स। उससे हम छोटा सा खंड लिया था ना DA, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकल आया। हमें टोटल से गुजरने वाला क्या चाहिए?
फ्लक्स। समझना ध्यान से, मैं इसको साफ कर लेता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, देखना अब समझना। तो बस कुछ मत कीजिए, दोनों पक्षों का टोटल समाकलन कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? टोटल समाकलन। सो ही निकल आएगा। दोनों पक्षों का क्या करना है बेटा? टोटल समाकलन करने पर, टोटल समाकलन करने पर, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस ये जो साइन है ये वाला, ये किसका साइन होता है? टोटल समाकलन का। क्या चल रहा है बेटा? डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा। टोटल समाकलन दोनों तरफ लगाना है, ये टोटल समाकलन का साइन। ध्यान से सुनो, छोटी सी कहानी समझाता हूँ। देखो, अगर हम लोग किसी का भी समाकलन कर रहे हैं, मान लो यहाँ 1 और dx, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। जो यहाँ संख्या दे रखी हो, कोई भी संख्या दे रखी हो, और जहाँ पर x हो तो इसका इससे गुणा हो जाता है, तो कितना आ जाएगा? केवल x। जैसे कि मान लो टोटल समाकलन 1 और dy का करोगे तो y का गुणा इससे हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? y। इसी प्रकार से टोटल समाकलन डी फाई है, यहाँ पर 1 है तो इसका कितना आ जाएगा? इसका गुणा किससे करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। बोलो क्लियर? तो कहने का तात्पर्य यह है, समाकलन जब करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो 5 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा? 5। बोलो क्लियर? ये वाली चीज़ आगे रख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टोटल समाकलन ऑफ डी ओमेगा, टोटल समाकलन ऑफ डी ओमेगा। इसकी वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई है, घनकोण पढ़ाया था, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद रख लीजिए। टोटल समाकलन ऑफ डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 4 पाई। ये मैंने कराई है आपको, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लगा दीजिए, तो 5 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसकी जगह क्या लगाओगे? 4 पाई। इसकी जगह क्या लगाओगे बेटा? 4 पाई। 4 पाई कैंसिल आउट, तो बताइए 5 बराबर क्या मिला है? 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और यही आपका क्या है? गॉस की प्रमेय। 5 बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ही क्या है? आपकी गॉस की प्रमेय। बताइए समझ में आया कि नहीं? क्लियर है सबको? कोई डाउट? अगर आपको समझ में आई हो गॉस की प्रमेय तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए और बोलिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और रिवाइंड कीजिए, फिर समझिए। नहीं समझ में आए फिर एक रिवाइंड कीजिए, फिर समझ लीजिए। समझ में आ जाएगा, ऐसा इसमें कुछ है नहीं, आप आराम से सीख जाओगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतने रखते हैं, नोट कर लीजिए आप, है ना।